देखो देखो कौन आया, मोहम्मद अरबी का दीन आया। देखो देखो कौन आया, मोहम्मद अरबी का दीन आया। इज्जत लाया, अजमत लाया, अमन सुकून मोहब्बत लाया। देखो देखो कौन आया, मोहम्मद अरबी का दीन आया। देखो देखो कौन आया, मोहम्मद अरबी का दीन आया। दीन आया, दीन आया, मोहम्मद अरबी का दीन आया। देखो देखो कौन आया, मोहम्मद अरबी का दीन आया। देखो देखो कौन आया, मोहम्मद अरबी का दीन आया। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। ना बिकने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं, गैरों के इशारों पर ना रुकने वाले हैं। ना बिकने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं, गैरों के इशारों पर ना रुकने वाले हैं। या रसूल अल्लाह का नारा, या रसूल अल्लाह का नारा, या रसूल अल्लाह का नारा हमने विरसे में है पाया। देखो देखो कौन आया, मोहम्मद अरबी का दीन आया। देखो देखो कौन आया। नामदुहु व नसल्ली अला हबीबिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, बुजुर्गों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। के बाद आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने काफ़ी टाइम से हमारी इंतज़ार भी की, और ख़ासकर बैरिया टाउन वालों का शुक्रिया जिन्होंने ये इंतज़ाम किया। ये बड़े हज़रात और ये उलमा हज़रात जितने भी बैठे हैं, इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ मैं तहे दिल से। और चंद बातें कहूँगा, बहुत टाइम ले लिया। नाते हम सुनते रहते हैं, तिलावतें भी सुनते रहते हैं, करते रहते हैं, नमाज भी पढ़ते रहते हैं, सारे काम हम करते हैं। तो 76 साल हो गए हम ये सब काम कर रहे हैं, क्यों चेंजें क्यों नहीं आ रही, तब्दीली क्यों नहीं आ रही? मैं उसी पे मतलब आता हूँ। नमाज अच्छी, रोज़ा अच्छा, ज़कात अच्छी, उम्र अच्छा, हज अच्छा, उलमा कराम अच्छे, सैयदाते अच्छे, ये सब जितने भी बैठे हैं आवाम सब अच्छी, मस्जिद अच्छी, टूटियाँ अच्छियाँ, हम अच्छे, ये सब अच्छे। लेकिन इसमें लेकिन ये है, लेकिन जब तक हम अपना सब कुछ तन मन धन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान नहीं करें, तब तक हम कामिल मुसलमान नहीं हो सकते। इस पे आप सबका यकीन है? तन मन सब धन कुर्बान करना चाहते हैं तो हाथ खड़ा करो। करना चाहते हैं कि ये जो अंगूठा है ये तन मन से अलग तो नहीं है? अंगूठा भी इसी हाथ में है ना। तो ये अंगूठा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर लगाना है, करेन पे लगाना है, तो तब दीन तख्त पे आएगा। 76 साल हो गए हम ख्वार हैं, परेशान हैं, पीछे की तरफ जा रहे हैं, मतलब नीचे की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ क्यों नहीं जा रहे? वजह क्या है? नमाज भी पढ़ते हैं, इबादत भी करते हैं, सब काम करते हैं, उसके बावजूद आगे क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि हमने गद्दारों को अपने ऊपर मुसल्लत किया हुआ है। अल्लाह हमसे नाराज़ है, इसीलिए अल्लाह नाराज़ इसलिए है कि हमारे ऊपर गद्दार बैठे हैं। 76 साल हो गए, 100 साल और आगे चले जाएं, फिर इन्हीं को आप मुसल्लत करें। अगर 100 साल में भी कोई तब्दीली आएगी तो फिर आके हमें आप पकड़ना कि जी आप तो तब्दीली आ गई। तब्दीली नहीं आएगी कभी भी। नमाजें अल्लाह को हमारी पसंद हैं, ये नहीं है कि पसंद नहीं है, इबादतें भी पसंद हैं, लेकिन ऊपर गद्दार बैठे हैं, तरक्की कैसे करेंगे? ऊपर सूद खाने वाले बैठे हैं, कुफर का निज़ाम हमारे मुल्क के अंदर चल रहा है, सूदी निज़ाम चल रहा है, कैसे तरक्की करेंगे? सूद अल्लाह ने कुरान मजीद में जंग फरमाई है। सूद का छोटा से छोटा भी गुनाह बहुत बड़ा गुनाह है। तो जब हम सूद खाते रहेंगे, IMF के गुलाम बने रहेंगे, तो आगे तो हम नहीं निकल सकते। हम हर दफ़ा आएंगे चेहरे बदली करके, जी हम अभी पिछली हुकूमत मतलब उसको गालियाँ देंगे, जी हमें वोट दें तो हम रोडें भी बना देंगे, फलान भी कर देंगे, सोने ख्वाब दिखा दिखा के चले जाएंगे, वोट आप दे देते हैं। 76 साल से हम यही काम कर रहे हैं, निज़ाम क्यों चेंज नहीं हुआ? वजह यही है कि हम गद्दार को मुसल्लत किया हुआ है। अब हजूर के गुलाम मैदान में अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का प्लेटफार्म आपके सामने है। हमारा आने का एक ही मकसद है, कल को बरोज़ क़यामत
अल्लाह के सामने आप ये नहीं कह सकते कि हजूर के गुलाम कोई आए नहीं थे, हम वोट किसको देते। तो हजूर के गुलाम आपके पास आए हुए हैं, आप वोट हमें दें। इंशाल्लाह हम ना कोई दावा करेंगे आपसे, ना कोई वादा करेंगे, कुछ भी वादा नहीं करेंगे, क्योंकि जब निज़ाम मुस्तफ़ा ऊपर आएगा, हज़रत उमर का दौर ऊपर आएगा, तो हज़रत उमर का दौर तो उलमा कराम से आप सुनते ही रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कि आटा अपने कांधे पे लाद कर घर में पहुंचाते हैं, रोटी बनाकर भी खिलाते हैं, फिर भी पूछते हैं कि उमर से आप राज़ी हैं, फिर भी तो रोते हैं ना कि उमर से आप राज़ी हैं। तो हम वो निज़ाम लाना चाहते हैं, हम वो निज़ाम लाना चाहते हैं। आप हमेशा शक्लें बदली करते हैं, अब निज़ाम बदलने का टाइम है। ये जो वडेरा निज़ाम चल रहा है हमारे ऊपर मुसल्लत है, मतलब गरीबों को दबा के गरीबों के ऊपर चढ़ बैठते हैं और उनको गरीब से गरीब करते हैं, क्यों कि ये ऊपर ना निकलें। स्कूलों में बैसे मान देते हैं कि ये पढ़ लिख कर समझदार ना हो जाए, ये जब समझदार हो जाएंगे तो हमें वोट हो ही देंगे, समझ गया। तो लेकिन हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह, किसी वडेरे से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। हम नहीं साथ, पूरी तरीके लबैक पाकिस्तान आपके साथ इंशाल्लाह। जो यहाँ ज़मीनों पे कब्जे हो रहे हैं, लोगों का हक खाया जा रहा है, लोगों को बर्बाद कर दिया इन्होंने। 1000 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला सुबह निकलता है बेचारा, शाम को आता है, रास्ते में चोर लूट लेते हैं, वो रोता हुआ घर चला जाता है, आगे कोई चीज़ सामान नहीं होता पकाने का, तो बेचारा परेशान है। आप सब परेशान हैं, हम भी परेशान हैं आपके साथ। मैं कोई मौलवी तो नहीं, कोई आलिम नहीं, मैं भी काम करने वाला बंदा हूँ, ताजर हूँ, काम करने वाला। हम भी परेशान हैं। क्यों परेशान है? ये लूट मार क्यों चल रही है? सिक्योरिटी इदारे कहाँ बैठे हुए हैं? इन्होंने ही सख्ती हटा कर डाकुओं को मुसल्लत किया हुआ है कि जब तक इलेक्शन आए आप लूटो हमको। लूटो किसको? आपको, मुझे लूटो। जिसके पास सिक्योरिटी है या जो बड़े लोग हैं उनको तो नहीं लूट सकते, गरीब लूटेगा। जो 10,000 कमाने वाला है तो 50,000 तनख्वाह 2 महीने के लेके जा रास्ते में लौट जाता है बेचारा, वो सब कुछ उसका गया। बच्चे भी रो रहे हैं, आप भी रो रहे हैं, सब परेशान है। वजह ये परेशान की हमने अपने ऊपर जालिम को मुसल्लत किया हुआ है। तो इंशाल्लाह आप तरीके लबैक पाकिस्तान के साथ देंगे इंशाल्लाह। हम आपके साथ करें, दुख में गम में तो एक कारकुन को भी तकलीफ पहुंचेगी, पूरी तरीके लबैक पाकिस्तान की क़यादत कराची के आपके पास पहुंचेगी इंशाल्लाह। कोई किसी जालिम से डरने की जरूरत नहीं है, किसी जालिम से डरने की जरूरत नहीं है। ये डर डर कर हम कमजोर हो गए, अब डरने की जरूरत नहीं। हजूर के गुलाम आपके साथ इंशाल्लाह। ठीक है जी, हम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैसेज लेकर आए हैं कि दीन जो है हजूर पाक का तख्त पर ले आए। हजूर पाक का दीन जो है तख्त पर ले आए, क्योंकि दीन होगा तो इंसाफ मिलेगा, सूदखोरी का निज़ाम खत्म हो जाएगा। हर बंदा रो रहा है, जहाँ जाओ बोलता है हम तो भूख पर एक टाइम का खाना भी नसीब नहीं हो रहा। ये किस वजह से? ये अपने आप पर हम लोगों ने जुल्म किया है। जो जालिम हुक्मरानों को कभी चेहरा चेंज करके आते हैं, कभी किसके शक्ल में, कभी किसके शक्ल में। लेकिन ये बात आपको ज़रूर बताऊँ, कोई भी बंदा देखे कि ये बंदा शरीफ है, इज्जतदार है, लेकिन उसका उठना बैठना शैतानों के साथ है, उसको भूल करके भी शैतान के साथी को, फिरौनियत को और यजीदी टोले को कभी भी वोट न दे। अगर आप समझोगे कि मैं उसको वोट दूं और ये अच्छा है, लेकिन याद रखना हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हर बंदे की उम्मीद है कि हौज़े कौसर का पानी पिएंगे और ईमान से मरना चाहते हैं। ईमान से तब मरोगे जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों का एहतराम करोगे और दीन पर आप लोग काम करोगे। बेशक आप लोग देखो, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए अमीर हमजा अलैहिस्सलाम को मैसेज हुआ। जब अमीर हमजा अलैहिस्सलाम किसी जंग में था तो मैसेज हुआ कि आपके भतीजे ने ऐलान किया है नबूवत का, आप क्या फरमाते हो? तो अर्ज़ किया कि मैं तो अभी ईमान ले आता हूँ और मुझे भी कलमा पढ़ाओ। और उसी घर में एक शैतान अबू जहल था जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चाचा था। पूरी जिंदगी हुई उसने साथ नहीं दिया। आप लोगों को भी क्या कहते हैं कि अबू जहल कभी भी नहीं बनना, अबू जहल के कोई लोगों के साथ साथ भी नहीं देना। अबू जहल का काम क्या था? शराब पीना, अयाशी करना। अयाश और शराब वालों के पीछे न लगो। आप लोगों के पैसों पर वो बड़ी बड़ी गाड़ियों पर आएंगे, क्योंकि किसका पैसा है? ये अवाम का पैसा है, जो अवाम का हकूक खा कर बैठे हैं। अब उन लोगों को आप लोग जाकर साथ दोगे कि यार ये तो बड़ा आदमी है, साफ सुथरे कपड़े पहने हुए हैं, और ये आका के गुलाम जो है वो तो मौलवी हैं,
रोज़ाना दीन की बात बोलते हैं कि नमाज पढ़ो, अल्लाह को याद करो, कल ये ज़बरदस्ती नमाज पढ़ाएंगे, लेकिन अल्लाह के कानून का भी ये हुक्म है कि आप लोग नमाज पढ़ो, रब्बुल इज़्ज़त की आज़ी करो ताकि तुम लोगों पर रब्बुल इज़्ज़त फरमाते में रहम करो। लेकिन मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम लोग जो है किसी के गुलाम नहीं है, सिर्फ अगर गुलाम हैं तो मदीना साईं के मीर के गुलाम हैं और अल्लाह तबारक तआला के बंदे हैं, जिस पर अल्लाह साईं फरमाया है कि मेरे रास्ते पर चलो तो मैं तुम लोगों पर रहम फरमाऊँ, मैं तुम लोगों को इज्जत दूँ। ये रोज़ी देना सब अल्लाह तबारक तआला का काम है, ये जालिमों का काम नहीं है कि तुम लोगों को रोज़ी दे दे। कभी आप लोगों को चावल की प्लेट पर बोलते हैं कि वोट दो तो मैं आपको प्लेट चावल के खिलाऊँ, उसमें गोश्त की बूटियाँ ज़्यादा होंगी। आप लोगों ने ये देखा हुआ है कि ज़्यादातर जो है लोग जो है खड़े हैं लाइन में, भाई ये किसकी लाइन है, बोला सही ये सैलानी वालों की लाइन है और सैलानी वाले उन लोगों को खाना खिला रहे। हमें शर्म की बात है कि हम सैलानी के इज्जत वाले लोग, उसको भी शर्म आता है कि भूख की वजह से सैलानी की लाइन में खड़े होते हैं। लेकिन दीन ये कहता है अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन लोगों ने अपने कंधों पर जो है बोरियां उठा उठा कर लोगों के घरों पर खाना पहुंचाया और ये फरमाते थे कि कभी भी कोई अगर बकरी भी भूखी मर गई, जैसे नाजायज मर गई, उसका हिसाब मुझे उमर को देना पड़ेगा। वो किस वजह से? क्योंकि उसको पता था कि कानून रब्बुल इज़्ज़त का सख्त है कि किसी के साथ जुल्म नहीं कर सकते। और हुक्मरान हो उमर बिन अब्दुल अजीज जैसा, उसने पहले दो चचों का देखा, एक चचा जैसे दफनाया, वो बादशाह था, दफनाया गया तो उस चाचा ने जैसे दाखिल हुआ कब्र में तो फटकने हिलने लगा, तो उसके बच्चे ने बोला कि मेरा अबू जो है जिंदा हो गया, जिंदा है। उसने बोला जिंदा नहीं है, अभी से हिसाब शुरू है। फिर जो है उसका दूसरा भाई फौत हो गया, उसका जैसे कब्र में दाखिल किया तो काला हो गया और चेहरा जो है काबतुल्लाह की तरफ से घूमकर दूसरी तरफ चला गया। और उसने देखा जब उसकी बारी आई तो अपनी बेगम बीवी के पास चला गया, उसका नाम अम्मा फातिमा के नाम पर था। तो उसने बोला कि फातिमा मैं आपको तलाक देना चाहता हूँ। बोला वजह बताओ? कि वजह ये है कि मुझे तख्त पर बिठाया गया है, मैं इंसाफ नहीं कर सकूँगा, कल अगर आपका हक अदा नहीं किया तो कब्र में मुझे भी जवाब देना पड़ेगा आपके हक के लिए। उसने बोला कि सुख में भी आपके साथ थी तो दुख में भी आपके साथ हूँ। जब उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हुकूमत थी तो उसमें एक ईद का मौका आया और उसके बच्चों के पास कपड़े के पैसे भी नहीं थे। गया माले गनीमत में कि बोला मेरे को एक महीने के एडवांस जो तनख्वाह दो। उसने बोला कि अगर आपको एक महीने की तनख्वाह दूंगा तो आपको क्या गारंटी है कि एक महीना आप जिंदा होगे या नहीं होगे? आप लोग ये सोचो, हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा रास्ते में जा रहा था तो एक असहाबी का घर बन रहा था। तो फरमाया ये किसका घर बन रहा है? बोला फलाने असहाबी का घर बन रहा है। तो हज़रत पाक ने फरमाया कि इस असहाबी को मना नहीं है, इस दुनिया में अपने माल बना रहे। ये है ईमान की बात। उसी वक्त उसको पता लगा, वास्तव में जब हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस लौटे देखा तो वो असहाबी का घर उसने तोड़ दिया। किस वजह से? क्योंकि ये ईमान है और मोहब्बत अल्लाह के रसूल के साथ है। ये ईमान नहीं है हम माल बनाएं दूसरे लोग भूखे रहें। इन लोगों ने जितने माल और लूटा है आप लोगों का अंदाजा भी नहीं है कि ये कब्र में लेकर जाएंगे। ये काम बाबर बादशाह का था। बाबर बादशाह ने अपनी पूरी